हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8A। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप 11-12 के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मी एकेडमी मॉल बोकारो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी के साइंस क्लास 9 और क्लास 10 को देखना चाहते हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी 9-10 साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर 8.36 ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट के। ओके, प्रूफ डेट ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमें प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो क्या है, बी डी के इक्वल है। तो ए सी हमें प्रूफ करना है कि वो बी डी के इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए के सी एंड ट्रायंगल डी के बी। ओके, इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एंगल ए के सी इज इक्वल टू एंगल डी के बी। कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको बता रखा कि ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए के जो है वो के बी के इक्वल होगा और सी के जो है वो के डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ए के सी एंड ट्रायंगल डी के बी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं और साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन फिगर 8.37 द साइड बी ए एंड सी ए हैव बीन प्रोड्यूस्ड सच डेट बी ए इज इक्वल टू ए डी। बी ए जो है वो इक्वल है किसके, ए डी के इक्वल है, एंड सी ए इज इक्वल टू ए ई। प्रूफ डेट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई ए डी। ओके, हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ई ए जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के, और साथ ही साथ डी ए जो है वो इक्वल है ए बी के। और हमें पता है कि वर्टिकल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसका मतलब ई ए डी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। ठीक है, नाउ हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई ए डी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल, ये डी ई सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। तो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते, यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ई डी जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी का। यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते तो हम कह सकते हैं कि ई डी जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी का। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, इन फिगर 8.38 ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q एंड R आर द पॉइंट्स इन ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली such that AQ is equal to BR. Prove that PQ is equal to PR. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें दे रखा है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, P जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ऑफकोर्स ये और ये साइड जो होंगे इक्वल होंगे, मतलब AP इज इक्वल टू PB। ओके, एंड Q एंड R आर द पॉइंट इन AD। ठीक है, AD एंड BC रिस्पेक्टिवली, सच डेट AQ इज इक्वल टू, AQ जो है वो किसके इक्वल है, BR के इक्वल है। ठीक है, नाउ आते हैं इन ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो इक्वल है पी आर के। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए पी जो है वो पी बी के इक्वल है, और साथ ही साथ यहाँ पे ए क्यू जो है वो बी आर के इक्वल है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो उसके जो इंटरनल एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईच एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से हमारा जो ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी आर आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो इक्वल होगा पी आर के। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन फिगर 8.39 ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए कहाँ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है,
OC इज इक्वल टू OD, OC जो है वो OD के इक्वल है, और एंगल AOB जो है ये एंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल है, COD, ध्यान देना COD के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि AC जो है वो इक्वल है किसके, तो BD के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि AOB इज इक्वल टू दे रखा है COD, ठीक है। क्या हम इसमें से COB को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ सब्ट्रैक्टिंग एंगल COB इन इक्वेशन 1, नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, मतलब दो साइड आप सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, COB से। तो यहाँ पर हम लेंगे एंगल AOB माइनस एंगल COB, इससे सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर COB से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो AOB में से अगर आप COB को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, एंगल AOC मिलेगा, ठीक है। COD में से अगर आप एंगल COB को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा एंगल BOD। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल AOC जो है वो इक्वल है BOD के, ठीक है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ठीक है, हमें लेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर AO जो है वो इक्वल है OB के, और साथ ही साथ यहाँ पर इक्वल है OC जो है वो इक्वल है OD के, ठीक है, और एंगल AOC जो है वो इक्वल है BOD के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ट्रायंगल AOC जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOD के बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि AC जो है कॉन्ग्रेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि AC जो है वो इक्वल होगा किसके, BD के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। In figure 8.40 prove that the triangle OAM and OBM are congruent, मतलब आपको OAM मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली जो ट्रायंगल है इनको आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, मतलब करना है, हैंस प्रूफ डेट AM इज इक्वल टू BM, और साथ ही साथ आपको ये भी प्रूफ करना है कि AM जो है वो BN के इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल ONB, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि AO जो है OB के इक्वल है, साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल ONB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है कि एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल NOB, ठीक है, हाँ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल ONB आर कॉन्ग्रेंट बाय किससे कॉन्ग्रेंट हो गया, तो एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गए। नाउ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर AM जो है वो इक्वल होगा किसके, AM इज इक्वल टू BN, ठीक है, और साथ ही साथ ये दोनों कॉन्ग्रेंट भी हमने प्रूफ कर दिया। तो चलो आगे करते क्वेश्चन नंबर 6 में। इन फिगर 8.41 एंगल XYZ इज बाइसेक्टेड बाय YP, L is any point in YP and MLN is a perpendicular to YP, ठीक है। MLN जो है परपेंडिकुलर है किस पे, YP पे, ठीक है, ये दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि LM और NL ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल YML एंड ट्रायंगल YLN, ठीक है, इसको हमने ले लिया। नाउ हमें क्या पता है कि एंगल YLM इज इक्वल टू एंगल YLN इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें ये पता है कि MYL इज इक्वल टू एंगल LYN इज, ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ठीक है, ये मिल गया। और साथ ही साथ हमें क्या पता है, एंड नेक्स्ट हमें पता है कि YL दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, इसे कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो हम लेंगे ट्रायंगल YML एंड ट्रायंगल YLN आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ML जो होगा वो इक्वल होगा LN के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इन फिगर 8.42 X इज एनी पॉइंट विद इन अ स्क्वायर ABCD, ठीक है, ऑन X अ स्क्वायर AXYZ,
ठीक है, इज डिस्क्राइब प्रूफ डेट बी एक्स इज इक्वल टू बी जेड। बी एक्स जो है वो बी जेड के, बी एक्स जो है वो सॉरी डी जेड के इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है एंड साथ ही साथ ए एक्स वाई जेड भी क्या है, स्क्वायर है। तो हम लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ जेड एंड ट्रायंगल ए एक्स बी। ठीक है, इनको हम लेंगे। इसमें हमें क्या पता है कि ए जेड जो है वो इक्वल होगा ए बी का। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि ए डी जो है वो इक्वल होगा ए एक्स का। ठीक है, और हमें क्या पता है कि यहाँ पर ध्यान दो कि ये एक स्क्वायर है, तो इसके सारे एंगल जो होंगे, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल जेड ए एक्स इज इक्वल टू एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वल टू छोड़ दो, यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड डी ए जेड से। इन इक्वेशन हम क्या करें, इक्वेशन 1 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डी ए जेड को। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे जेड ए एक्स माइनस डी ए जेड, डी ए एक्स ओके इज इक्वल टू डी ए बी माइनस एंगल डी ए एक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड ए एक्स जो है, जेड ए एक्स माइनस अगर डी ए जेड करोगे तो क्या आएगा, एंगल जेड ए डी आएगा। उसी तरीके से अगर आप डी ए एक्स को यहाँ पर डी ए बी से अगर आप डी ए एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, तो एक्स ए बी मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो कहने का मतलब हमने ये कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो साइड एंगल, साइड से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ जेड एंड ट्रायंगल ए एक्स बी इज कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। ये कॉन्ग्रेंट है बाय साइड एंगल साइड से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जेड डी जो है वो इक्वल होगा एक्स बी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, जेड डी जो है वो इक्वल होगा एक्स बी के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन फिगर 8.43 प्रूफ डेट एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को। तो एपी को पहले मिला लेते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल ए एन पी एंड ट्रायंगल ए पी एम। ठीक है, इन्हें लेंगे हम। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल ये हमें प्रूफ करना है, जो रेड कलर से मैंने दिखा रखा वो प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पता है, हमें पता है कि एन पी जो है वो इक्वल है पी एम के, साथ ही साथ पता है कि एंगल ए एन पी इज इक्वल टू एंगल पी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और नाउ हमें पता है कि ए पी क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट है। तो ट्रायंगल ए एन पी एंड ट्रायंगल ए पी एम आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल एन ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए एम। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इन फिगर 8.44 इफ पी आर जो है वो इक्वल है पी एस के। तो गिवन में हमें क्या पता है कि पी आर जो है वो इक्वल है पी एस के। ठीक है, और पी टी जो है वो इक्वल है पी क्यू के। पी टी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, और एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि आर क्यू जो है, आर क्यू एंड एस टी इक्वल है, और साथ ही साथ हमें प्रूफ करना है आर टी इज इक्वल टू एस क्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो यहाँ पे अगर पी आर इज इक्वल टू पी एस है, ये गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल आर जो है, एंगल आर, या फिर ऐसे लिख सकते हो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। ठीक है, ये भी इक्वल होंगे, है ना, ये एंगल और ये एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल आर टी एस एंड ट्रायंगल आर क्यू एस। हमें क्या दिख रहा है कि आर एस दोनों में कॉमन है, और साथ ही साथ हमें पता है कि एंगल आर टी एस इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ ही हमें पता है कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल
PSR, ठीक है, ये भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल RTS एंड ट्रायंगल RQS इज क्या होगा, आर कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि TS जो है वो इक्वल होगा RQ के, और साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि RT जो है वो इक्वल होगा किसके, XQ के, क्योंकि हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। In figure 8.45, PQRS is a square. Arc AB is drawn with center P and any radius less than PR, cutting SR at A and PQ at B. प्रूफ डेट AS इज इक्वल टू BQ। AS जो है वो BQ के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे करने वाले क्या है, तो जस्ट हम P से इसको मिला देते हैं A को, ठीक है, और P से हम मिला दे रहे हैं B पॉइंट को, ठीक है। ओके, नाउ हमें प्रूफ करना है सिर्फ कि AS जो है वो BQ के इक्वल है, ठीक है। ओके, और हमें पता आर्क है तो ऑफकोर्स यहाँ पे PA और PB इक्वल होंगे क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, तो ये तो इक्वल ही होंगे। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल PBQ, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता है, पहला हमें पता है कि PS जो है वो इक्वल होगा PQ के, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि PA जो है वो इक्वल होगा PB के, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें पता है कि एंगल S जो है वो इक्वल होगा एंगल Q के इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल यहाँ पे साइड ओके, और कुछ मिल रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, हाँ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल PBQ आर कॉन्ग्रेंट बाय RHS, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है RHS से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि AS जो है वो इक्वल होगा BQ के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इन फिगर 8.46 इफ LM इज इक्वल टू MN, LM जो है वो MN के इक्वल है एंड QM जो है वो इक्वल है MR के, एंड एंगल MLQ इज इक्वल टू एंगल MNR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि PQ जो है वो इक्वल होगा PR के, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल LMQ एंड ट्रायंगल MNR, ठीक है, इन दोनों को हम लेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एंगल QLM इज इक्वल टू एंगल MNR इज इक्वल टू 90 डिग्री। LM जो है वो इक्वल है MN के, ठीक है, QM जो है वो इक्वल है MR के, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल LMQ एंड ट्रायंगल MNR आर कॉन्ग्रेंट बाय RHS, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल Q जो है वो एंगल R के इक्वल है। अगर एंगल Q एंगल R के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि PR जो है वो इक्वल होगा PQ के। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इन फिगर 8.47 ABCD इज अ राइट एंगल एट एंगल B। ABC यहाँ पर है, ये देखो आप ABC है, ठीक है। ओके, ACDE जो है एंड BCGF आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ डेट ये हमें प्रूफ करना है कि BCD कौन सा है, देखो यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ BCD, ठीक है, ये हमारा क्या है BCD है, ठीक है, और ये हमारा ACG है, ठीक है, ACG हमारा है, ठीक है। इन दोनों को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो ठीक है, लेते हैं इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ACG, ठीक है। हमें क्या पता है यहाँ पर कि BC जो है वो CG के इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसके सारे साइड्स जो होंगे इक्वल होंगे, और उसी तरीके से आपका जो AC है वो किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू CD है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्या पता है, अगर ध्यान से फिगर को देखो तो यहाँ पर आपको ये पूरी एंगल्स
और ये एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें तो पता है कि जो स्क्वायर होते हैं उसके जो एंगल्स होते हैं, ये वाली जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, लेकिन बीच में एक आ जा रहा है ए सी बी, तो ए सी बी हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो हमें क्या पता है पहले से कि ए सी डी इज इक्वल टू बी सी जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी को हम ऐड करेंगे बोथ साइड। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी जी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगा बी सी डी, एक मिनट, ए सी डी एंड हमने क्या ऐड किया, ए सी डी एंड हमने ऐड किया इतना, ठीक है, बी सी डी, ओके। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए सी जी, ठीक है। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो नाउ हम बोल सकते ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए सी जी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ए जी जो है, ध्यान देना, ए जी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए जी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सी यहाँ पर हम लेंगे, फिगर बना लेते हैं पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। ये हमारा क्या, ए बी सी, ठीक है। इनके जो मीडियंस होते हैं वो एक दूसरे को, मतलब वो सभी इक्वल से, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये मीडियन है, ये है, नेक्स्ट हमारा ये है, ठीक है। सबको नेमिंग कर देते पी क्यू आर, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें गिवन क्या है, तो गिवन है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल आर बी सी एंड ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है। इन दोनों को हम ले रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बी सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, और कितने के इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी जो है इक्वल है, जो कि 60 डिग्री है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मतलब ये एंगल, ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल हमारी इक्वल है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें और क्या पता है, और हमें पता है यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट हमें पता है कि ये मीडियम है, तो ऑफ कोर्स ये जो साइड है, ये सारे साइड इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ये और ये इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी आर जो है वो इक्वल होगा बी क्यू के, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए बी जो है वो हाफ है किसका, सॉरी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी आर, ध्यान देना यहाँ पे, बी आर जो है वो क्या है, हाफ है ए बी का, ठीक है। उसी तरह से हम बोल सकते बी क्यू जो है वो हाफ है बी सी का, और हमें क्या पता है ए बी बी सी सब इक्वल है, तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं कि बी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी, है ना, बी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी। नाउ हम बोल सकते हैं बी क्यू एंड बी आर इज इक्वल, ठीक है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल आर बी सी एंड ट्रायंगल पी बी सी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो आर सी है वो इक्वल होगा, वेट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर सी जो है वो इक्वल होगा किसके, तो बी पी के, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल, वेट, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए आर सी एंड ट्रायंगल, ध्यान देना पिक्चर को, ए आर सी एंड ए क्यू सी, ठीक है। इनको हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ दिख रहा है कि ए सी कॉमन है दोनों में, साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी आपका जो वेट, यहाँ पर ये है ना, तो उस केस में आपको मिल रहा, हाँ, यहाँ पर भी आपकी जो ए आर है वो इक्वल होगी क्यू सी के, ठीक है, जैसा कि मैंने उस समय बताया। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर भी ए आर जो होगा वो क्यू सी के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है इक्विलैटरल एंगल जो होते हैं उनके इंटरनल एंगल जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं 60 डिग्री से, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए आर सी एंड ट्रायंगल ए क्यू सी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हो गया साइड एंगल साइड से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आर सी जो है वो इक्वल होगा किसके,
आर सी इज इक्वल टू ए क्यू, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ आप देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को, आर सी जो है वो आर सी जो है मतलब इसमें आप देख पा रहे हो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप देखो तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर आर सी जो है वो इक्वल है ए क्यू के इज इक्वल टू बी पी। तो सारे क्या हो गए, हमारे सारे जो मीडियंस हैं वो क्या है, इक्वल है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि आर सी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इन फिगर 8.48 AC इज इक्वल टू DE एंगल ACD। एंगल ACD कहाँ पर है, एंगल ACD, ओके, एंगल ACD एंड एंगल EDF, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। एंड यहाँ पर दे रखा BD जो है वो इक्वल है किसके, CF के, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो इक्वल है EF के, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। हमें क्या पता है यहाँ पर कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FDE, ठीक है, ये हमें पता है। नाउ नेक्स्ट जो कि गिवन है हमें, ओके, और नाउ हमें पता क्या है कि AC जो है वो इक्वल है किसके, AC इज इक्वल टू DE भी हमें पता है। और साथ ही साथ हमें पता है कि BD जो है वो इक्वल है किसके, CF के, ठीक है। नाउ हम ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ एडिंग CD इन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं BD प्लस DC इज इक्वल टू CF प्लस DC, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाउ BD प्लस DC हमें क्या मिल रहा है, BC, और CF प्लस DC क्या मिल रहा है हमें, DF, ठीक है। तो ये भी हमारा इक्वल हो गया। नाउ हम देख पा रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि AB जो है वो EF के इक्वल होगा, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इन फिगर 8.49 AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। प्रूफ डेट BC इज इक्वल टू DE, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि BC जो है वो DE के इक्वल है। BC हमारा ये है, ये इक्वल हमारा किसके है, DE के इक्वल है, ठीक है। तो DE को पहले मिला लेते हैं, ठीक है, ओके, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AB जो है वो इक्वल है किसके, AD के, ठीक है। और हमें क्या पता है AC जो है वो इक्वल है किसके, AE के, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये एंगल, ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE। नाउ हम इनमें क्या करेंगे, बोथ साइड हम किसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमें चाहिए है ना, तब तो इनको हम इसके इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें तो यही करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, DAC को ऐड करेंगे बोथ साइड, ठीक है। DAC को हम ऐड करेंगे बोथ साइड, DAC एंगल DAC यहाँ पे ऐड कर लिया। उसी तरीके से इस साइड भी हम एंगल DAC को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, BAC यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगा हमें DAE, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं साइड एंगल साइड से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि BC जो है वो इक्वल होगा DE के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।